जब रोजा रखकर सो जाता है, जिस बिस्तर पर सोता है, जिस चटाई पर सोता है, जिस तलाई पर सोता है, जिस गदेले पर सोता है, जिस फर्श पर सोता है, वो बिस्तर और फर्श, वो सोने वाली जगह, हदीस के अंदर आता है, उसको दुआ देकर ये कहती है अल्लाह के हुजूर, ए अल्लाह, इसने रोजा रखकर मुझे अपना बिस्तर बनाया है, मुझे सोने के लिए मुंतहब किया है रब्बुल आलमीन, और मैं तेरी बारगाह के अंदर इल्तिजा करता हूं इसको जन्नत का बिछोना अता कर दे। आप बताएं, इससे कीमती अमल दुनिया के अंदर और कौन सा हो सकता है इंसान की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए, कि जब इंसान सोता है बिस्तर पे, सिरहाने पे सर रखता है, बिस्तर पे सोता है, वो बिस्तर भी उसके लिए दुआ करता है कि अल्लाह इसको जन्नत का बिछोना अता कर। आगे सुने और इसको याद करें। जब वो बेदार होता है, खूब सोकर उठा, बेदार हुआ, हदीस के अंदर यह भी आता है, जब वो सोता है ना, तो हर सांस लेते हुए और सांस बाहर निकालते हुए अल्लाह पाक 70,000 नेकियां उसके नामे अमाल में लिख देते हैं। यार सेंधा ते आदमी अइयां भी है, लेकिन सोता रोजेदार भी है। वैसे सोने वाले को कोई नेकी नहीं मिलती, लेकिन जो रोजा रख के सो जाता है, अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते हैं इसके सांसों को जाया ना होने देना, बल्कि हर सांस पर हजारों नेकियां इसके नामे अमाल में दर्ज कर देना। जब ये बेदार होता है, सो के उठता है, तो ये जूता तलाश करता है, चप्पल ढूंढ दे, बूट ढूंढ दे, कि मैं अभी इसको अपने पांव पे पहनकर मैं वुजू करने के लिए जाऊं, गुस्ल करने के लिए जाऊं, मुंह हाथ धोने के लिए जाऊं। सुनो, फरमाया जब ये जूता अपने पांव पे पहनता है, हदीस के अंदर अल्फाज खिजा जूते को कहा जाता है। वो जूता अल्लाह के हुजूर 10 बदुआओं के कहता है, ए अल्लाह, इसने रोजा रखकर मुझे अपने पांव में पहना है, मुझे ये शहादत अता कर दी है, बुलंदी अता कर दी है, रब्बा तू इसको जन्नत की सवारी अता कर दे। अल्लाह पाक उस जूते की दुआ को भी सुनते हैं। आप देखते हैं जूते वैसे भी आदमी पहनता है, लेकिन रोजेदार के पांव में पहने जाने वाला, जिसमें रोजेदार अपना पांव रखता है, वो जूता भी कायनात के दूसरे जूतों पर फख्र महसूस करता है। आपको अपनी शान का, अपने मकाम का, अपने मर्तबे का, इस इबादत का पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी इबादत है। अय्या तो खुदा नहीं आखता। रोजेदार सुन, रोजेदार ने रोजा मेरे लिए रखा, वह अना उज्जा भी, इसने रोजा रखकर अल्लाह पाक फरमाते हैं, इसने रोजा रखकर मुझ परवरदिगार को ले लिए। अना उज्जा भी व अना अज्जी भी, इतनी बड़ी इबादत। फिर जूता पहनकर, बड़ी लंबी हदीस है, जब यह आदमी वुजू करने के लिए जाता है, पानी हाथ में लेता है, अल्लाह अकबर, पानी के वो कतरात
जो रोजेदार के जिस्म के साथ मस करते हैं, टकराते हैं, पानी का हर कतरा अल्लाह के हुजूर दुआ करते हुए कहता है, हे अल्लाह, इसने मुझे इस्तेमाल किया, मुझे ये शहादत अता की, और परवरदिगार तू इसको मेरे कौसर का पानी अता कर दे। अल्लाह पाक उसके बदले मेरे कौसर भी अता करते हैं, और फिर रिवायात में आता है हर कतरे के बदले अल्लाह पाक इसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। बहरहाल ये सारी चीजों की दुआएं सुनकर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, मिनका दुआ व मिन्नल इजाबा, और दुआ करने वाले बिस्तर मैंने तेरी दुआ भी सुन ली, और जूते मैंने तेरी दुआ भी सुन ली, और पानी मैंने तेरी दुआ भी सुन ली, और फला चीज मैंने तेरी दुआ भी सुन ली। जो रोजेदार के मुंह का लुकमा बनता है वो भी उसके लिए दुआएं करता है, नींद के लम्हात भी उसके लिए दुआएं करते हैं, उसके सांस लेने वाली फरमाया जो सांस के शोले होते हैं वो भी उसके लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ओ दुनिया वालों गवाह बन जाओ, मिनका दुआ व मिन्नल इजाबा, दुआ करना तुम्हारा काम है, और रोजेदार के हक में दुआओं को कबूल करना मुझ रब का काम है। अल्लाह फरमाते हैं, मैंने इनकी दुआओं को सुनकर मैंने रोजेदार की बख्शिश का ऐलान कर दिया। ये मामूली इबादत नहीं, बहुत बड़ी इबादत है। वैसे भी अगर कोई आदमी इसका एहतराम करता है इस महीने का, अल्लाह पाक उसको भी इनामात से माला माल कर देते हैं। तो बहरहाल अब देखना यह है, देखो किस आदमी को कदे जेवर होंदा है, सोना होंदा है, हीरा होंदा है, कोई कीमती मोबाइल होंदा है, कीमती शे होंदी है, तो आदमी सेहत सेहत फलोरदा है, उसको देखता है कि इसको कोई चोर चाह के ना कंजुल है। देखें जो इबादत इतनी बड़ी इबादत है अल्लाह के हां, जिसका इतना बड़ा मर्तबा और मकाम है, हमें देखना यह है कहीं ऐसा ना हो कि हम उन मरहूमुल किस्मत लोगों में शामिल ना हो जाएं कि जिनकी बख्शिश अल्लाह तबारक व ताला इन रातों में, इन दिनों में और इन महीनों में भी नहीं फरमाते। इन गलों को सोचना है असल में, इस चीज का हमने ख्याल करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी बदअमाली की वजह से अपने आप को महरूम ना बना दें, कहीं सारी की सारी चीजें जाया ना हो जाए। अब चूंकि दिन बहुत बाकी हैं, सोचना यह हमने कि असां भी कोई वो गलां ते नहीं कि जिन्हां गलां नाल खुदा इन्हां दिहाड़ियां विच इतनी रहमत होने के बावजूद कि सारियां शैयां आदमी वास्ते दुआइयां कर दियां लगी दियां, ते फिर भी अस्ते बारे में दुआ कबूल नहीं होती। वो किहड़े लोग हैं? कोई असी उन्हां में शामिल थे ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो, जो आदमी शिरक करता है, मुशरिक है, अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में मखलूक को शरीक करता है, अल्लाह तबारक व तआला रमजान होने के बावजूद भी, रोजे रखने के बावजूद भी उस शख्स को माफ नहीं फरमाते, वो महरूम रहता है। अब शिरक किसका नाम है भाई? ये भी सोचना है। आज ते मुशरिक भी आता है, मैं तो सब तो बड़ा तो ही है। शिरक किस चीज का नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला मुशरिक को माफ नहीं फरमाते? कहीं आज हम मुशरिक तो नहीं है? आदमी सोचे और ये अकीदा रखे कि अल्लाह के बगैर इज्जत देने वाला, जलील करने वाला, बीमारी लगाने वाला, बीमारी हटाने वाला कोई नहीं।
औलाद देने वाला, औलाद छीनने वाला, सारे काम करने वाली जात किसकी है? वली भी किसके मुख्ताज? नबी भी किसके मुख्ताज? जिंदे भी किसके मुख्ताज? मुर्दे भी किसके मुख्ताज? गरीब भी किसके मुख्ताज? अमीर भी किसके मुख्ताज? अल्लाह। अल्लाह ताला कुरान के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे महबूब फरमा दीजिए, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, ए अल्लाह ए मुल्कों के मालिक, तुतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ, तू जिसे चाहता है बादशाह बना देता है, जिससे चाहता है बादशाही छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, ए अल्लाह तेरे हाथ में भलाई है और तू ही हर चीज पर कादिर है। ये कुरान का फैसला है। आगे देखें, अल्लाह फरमाते हैं किसी से भी औलाद ना मांगो, औलाद देने वाला कौन है? अजबाज लोग कहते नो जी फलाना जियारतियां तो मंगे दे, और खुदा दे बंदे जियारतियां आले भी कस को मंग दे, जियारतियां आले को बड़े जियारतियां आले जेड़े अंबिया से, जो जमीन पर अल्लाह के बाद, आका दो जहां के बाद सबसे अफसल मखलूक है अंबिया, वो भी किससे मांगते हैं? अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानम व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे देता है, जिसे चाहता है बेटे बेटियां रला मिला के देते है, जिसे चाहता है कुछ भी नहीं देता। देने वाला कौन है? खुदा ही जिसको चाहता है देता है। कोई इंसान किसी को कुछ दे, देने वाली जात किसकी है? अल्लाह की। इसलिए अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता करो। बीमारी लगाने वाला भी, शिफा देने वाला भी, औलाद देने वाला भी, औलाद छीनने वाला भी, दौलत देने वाला भी, हर जगह मौजूद भी, अल्लाह मुल गयूब भी अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मुशरिक रोजे रखे, नमाज पढ़े, हज करे, ज़कात दे, सदकात दे, कुछ भी करे, अल्लाह फरमाते मैं उसकी इबादत कबूल। कुरान पाक के अंदर अल्लाह इरशाद फरमाते अबू जहल के मुतल्लिक, अबू लहब के मुतल्लिक, उतबे के मुतल्लिक, उतैबे के मुतल्लिक, शेबा के मुतल्लिक, सारे मुशरिकों के मुतल्लिक अल्लाह इरशाद फरमाते हैं क्या? अल्लाह फरमाते हैं वजालू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल खर्स वल अनआम नसीबा फकालू हाज़ा लिल्लाह बिज़ाबिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं वजालू लिल्लाहि मिम्मा ज़रा मिनल खर्स वल अनआम नसीबा। अल्लाह फरमाते हैं अबू जहल को देखो, अबू लहब को देखो, उतबे को देखो, उतैबे को देखो, शेबे को देखो, वो अपने माल मवेशी से, खेती बाड़ी से अल्लाह के नाम का हिस्सा निकालते और कहते के हाज़ा लिल्लाह, ये अल्लाह के नाम का। खुदा दिया नमाजा भी पढ़ते, सदके भी देते, हज भी करते, उम्रे भी करते, बैतुल्लाह का तवाफ भी करते, कहते हाज़ा लिल्लाह। और आगे क्या कहते हैं? वह हाज़ा लिशुरकाइना, ए खुदा तुरे ना दबी देनिया, और तुरे प्यारिया में ना दबी देनिया, खुदा ते मैं उनका सदका कबूल कीते, खुदा सुन कबूल।
उनके हज खुदा कबूल कीते, नमाजा खुदा कबूल कीतियां, रोजे खुदा कबूल कीते, नहीं कबूल कीते की क्या से मुशरक। दूसरा, जो शराबी है, हदीस के अंदर आता है, जो आदमी शराब पीता है, शराब खोर, शराब नोश, शराब पीने वाला, रमजान की इन रातों में भी, इन लम्हात में भी अल्लाह पाक शराबी की बख्शिश नहीं फरमाते। तीसरा, बदबख्त, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी वालिदैन का नाफरमान है, पे रोजे रखे, सरगियां करे, तवाफ करे, ओ चिट्टी चादर बा के, चिट्टियां टुपियां ला के, चिट्टे कपड़े ला के, बड़े बड़े चोगे ला के आन के मसीती पे बैठ के सिर हलावे, कदे मां उसको नाराज है, पे उसको नाराज है, उसके भी रोजे कबूल नहीं होते, उसकी भी इबादत कबूल, उसका भी हज कबूल नहीं होता। साफ फैसले, अटल फैसले। अब देखना यह कि भाई कहीं हम ऐसे कामों में मुब्तला तो नहीं है कि जिसकी वजह से हमारे रोजे और रोजों के अंदर आने वाली रहमतें अल्लाह ताला वापस कर दे और हम महरूमुल किस्मत बैठ जाए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, रब्बा साए में मुझ सारे रोजेदार एजन उन्होंने को स्वाए पोखा दे और कुछ शय थांदी नहीं। हदीस का तर्जुमा है इनको बे, स्वाए पोखा दे उन्होंने को कोई शय नहीं थांदी, सिर्फ पोखे ते त्रिहाई होने और स्वाब उनके से भी नहीं आंदा। वही लोग है फरमाया जो शिरक करता है, जो शराब पीता है, जो अपने वालिदैन को नाराज करता है, जिससे उसके वालिदैन नाराज हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीसों में देखें रबत कैसा है। नबी अलैहिस्सलाम ने सीढ़ी की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, आमीन, दूसरी पे फिर आमीन, तीसरी पे फिर आमीन। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह पहले तुसा कदे ही नहीं कीता, आज अजीब गल है, तुसा पहले सीढ़ी ते कदम रखे, आमीन आखिया, दुई ते फिर त्री ते फिर। नबी अलैहिस्सलाम आखिया मैं पहली सीढ़ी ते कदम रखा, जिब्राइल आए, उन्हें आखिया जिस रमजान का महीना गुजार के दा आपा को बख्शिश तो मुस्तहक ना बढ़ा क्या, उस नालों बदबख्त कोई भी नहीं। तो मैं आमीन आखिया, बाकी बदबख्त है। जिब्राइल बददुआ दी ते मैं यार जिसको जिब्राइल बददुआ देवे ते नबी आमीन आखे, उसकी बख्शिश हो सकती है? बोल देना तुसी, नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। फिर दुई सीढ़ी ते कदम रखिया, फिर जिब्राइल आखिया जिस ते मां पे जींदे होन, मां भी हो तो फिर भी हो, मां और बाप जिंदा हो और वो उनकी खिदमत करके, उनको राजी करके, उनसे दुआएं लेकर अपने आप को जन्नत का मुस्तहक न बना सके, वो भी मुझी बदबख्त है। जिब्राइल आखतन, नबी अलैहिस्सलाम आखतन आमीन, खुदा उसको बदबख्त ही करे। यार कितनी अजीब बात है। रमजान के साथ जोड़ के नबी अलैहिस्सलाम ने क्यों इरशाद फरमाया, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया वो भी बड़ा बदबख्त है। क्योंकि बदबख्त किस लिए? ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका रोजा कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसका सदका कबूल है, ना उसकी खैरात कबूल है, ना उसकी कोई नेकी कबूल है, क्योंकि वालिदैन उससे नाराज है। आज तो ये बदबख्त भी हैं जेड़े माऊ को मार देन, पीऊ को गालियां कर देन, बाहर कसादार नहीं बोल लगते, माऊदार दंद कट सन, पीऊदार दंद कट सन, बाहर बड़े अदब नाल मिल सन। बाज एजे भी हैं जेड़े पीरां दे जुल के पैर चटते हैं। और खुदा के बंदे सारे पीर इकट्ठे हो जाएं, सारे मौलवी इकट्ठे हो जान मड़े समेत, और असी तो कुछ है ही ना यार, असी तो उलमा दे पैरां दी खाक भी ना, मैं अपना आखता, असी तो औलिया अल्लाह दे पैरां दी खाक भी ना, खाक ते बराबर भी ना। मैं इस तो बड़ी गल करना लग्या, सुनो,
तुसी सारे आए दो जुमे पे। और मैं इसलिए ये बात करता हूं कि वालिदैन की नाफरमानी आपको महरूम कर देगी, मुझे महरूम कर देगी रमजान में मिलने वाले दर्जात और सवाब से, बख्शिश और मगफरत से, और आग से जो खलासी होती है इससे आप महरूम हो जाएंगे अगर हमारे अंदर ये चीजें पाई जाएगी। इससे बड़ी बात करने लगा हूं, बड़े बड़े औलिया अल्लाह सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आखुना रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बख्तियार काकी, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, अल्लाह अकबर, हजरत दाता हिजवेरी, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बहू, मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना कासिम नानोतवी, शाह शहीद, ये सारे औलिया अल्लाह एक तरफ इकट्ठे हो जाए और थोड़ा गुनाहगार पे जरा नमाज नहीं पढ़ता, थोड़ी गुनाहगार मां जिहड़ी नमाज नहीं पढ़ती, बिलमाज है, रोजे नहीं रखती, नमाज नहीं पढ़ती, बेनमाज नहीं पढ़ता, चरस पींदे, सिगरेट पींदे, पांग पींदे, ये इधर खड़ा हो और सारे वली उधर खलते देवन, वो सारे हाथ चाह के आखन अल्लाह मुझ चंगे, मुझ अच्छे, मुझ नमाजी है, मुझ परहेजगार है, खुदाया इसको जनता को भेज। ते तुड़ी गुनाहगार मां ते गुनाहगार पे आखन ये अस्ता गुस्ताख ते बेअदब है, खुदाया इसको दोस्तां में खाड़, खुदा ते मैं उन्हां वलियां दी ना सुनदा, मैं ना माऊ ते प्यू दी सुनसा, मैं उनकी ना सुनता। तो मालूम ये हुआ तेरे लिए और मेरे लिए सबसे बड़े वली हमारे वालिदैन है। सारे को बड़े वली कौन है ना, ये ढूंढना खानकावा बेते इधर उधर में तरबियत के लिए जाए, मैं नहीं कहता, लेकिन बाज लोग इतने मुनामिक हो जाते हैं, उन्हें पर ना ढूंढ, कदे कार मां जींदी है, पे जींदे, उन्होंने ढूंढ के उनके हाथ चुम, उनके पैर चुम। अल्लाह अकबर यार, कुरान पाक में चांद है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम फलिल वालिदैन। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल आए, आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, बाहर कुछ लोग आए, मालदार लोग आए, आपसे पूछने के लिए आए। आज लोग असं को भी आके पूछते हैं उस्ताजी असं को ज़कात पे दिए, असं को पैसे पे दिन कुथे खर्च करा। अल्लाह अकबर, कितना मुबारक दौर था। आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफा हजूर सरवरे कौनैन की बारगाह के अंदर कुछ लोग आके अर्ज करते हैं, सवाल करते हैं माज़ा युनफिकून, और अल्लाह के रसूल बताएं हम माल कहां खर्च करें। खुदा सुना के जुल मेरे महबूब जाएं, जाकर इन लोगों से कह दें कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। और तू जरा माल खर्च कर दे ना, अइया तू मसीतियां भी बढ़ाने, अइया मदरसे भी बढ़ांदो सी, तालमा को भी देंदो सी, गरीबा को भी देंदो सी, मिस्कीना को भी देंदो सी, मरीजा को भी देंदो सी, खूह ते राह भी कर दो सी। पर खुदा के वो भी चंगे, लेकिन सारे को चंगा वो है जेड़े तुद माऊ को आन के चादर देती है, माऊ को आन के कपड़े देते हैं, पीऊ को आन के खजूरा देती है, पीऊ को आन के फ्रूट देते। पर बात है तू अपने वालिदैन पर खर्च करता है, अल्लाह फरमाते वो सबसे तेरा बेहतरीन माल है। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, काश के मुझे वक्त आगे जाने की इजाजत नहीं देता, आगे बड़ा जबरदस्त मजमून। अल्लाह अकबर, सनम खाने से भी बदतर निकला, बदतर निकला। अल्लाह अकबर। लोग कहते थे इस घर में खुदा रहता है, क्योंकि हदीस में आता है ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के मोमिन का दिल अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला की सुकूनत जो है ये मोमिन। इसीलिए बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं ना, गुलाम जलानी साहब माशाअल्लाह ये रूहानी शख्सियत है, वो कहते हैं मंदिर टा दे, मस्जिद टा दे जो कुछ टहंदा, पर किसी दा दिल ना टावी, रब दिलों विच रहिंदा।
तो कहते हैं कि इस दिल को पाक करना चाहिए। दिल जो देखा तो सनम खाने से भी बदतर निकला। ओ खुदा दे बंदिया तो ओ जा गंदी करके दी है जी खुदा दे रहने दी जाए। अल्लाह अकबर, क्या बात की अल्लाह वाले ने कि जहां खुदा रहता है। आज मसीती पे आके कोई पेशाब करे, मसीती पे आन के कोई गंद सटे, आज हम कहते यार तूने बड़ा बुरा किया और अल्लाह के घर को गंदा कर दिया। ते तुरा दिल भी तो खुदा दा घर है ना, इसको की गंदा कर दे। इथे की मुनाफकत रखी दी है, इथे की तो कीना रखे दे, इथे की तो बुग़्ज़ रखे दे, इसको तो की खराब कर छोड़े। अल्लाह ताला हमें दिलों को ठीक करने की तौफीक दे।